सो वेलकम बैक क्रिएटर्स। मेरा नाम है मानस पाटिल और मैं वापस आ चुका हूँ। ओके। सो जो लास्ट हमारा लेक्चर था वह उस वीडियो में हमने ये टेबल बनाया था। मतलब हमने देखा था कि ब्लेंडर के अंदर अगर आपको बेसिक मॉडलिंग करनी है, इनसे टेबल बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो। ओके। और इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं कि अब टेबल तो हमारा बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर टेक्सचर नहीं है। टेक्सचर मतलब अभी अगर आप देखोगे तो ये ग्रे कलर में दिख रहा है, तो ग्रे कलर में तो एक्चुअल कोई टेबल नहीं होता ना, उसमें हमें तो टेक्सचर डालना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम इस टेबल को एक प्रॉपर वुड का टेक्सचर कैसे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सो एक मिनट, मैं क्या करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, हाँ, मेरा ब्लेंडर स्क्रीन कास्टिंग ऑन कर देता हूँ। उससे क्या होगा, मैं जो भी कीज़ यहाँ पे प्रेस करता हूँ वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको पहले तो नॉर्मल अगर आपको कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में डालना है तो वो कैसे डालना है वो मैं आपको ब्लेंडर में बता देता हूँ। ओके। सो सपोज इस टेबल के ऊपर हमें कलर डालना है या फिर इसको एक नॉर्मल ब्राउन कलर हमें इसके ऊपर डालना है, तो कैसे डाल सकते हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ। ओके। सो वो डालने के लिए देखिए, अगर आप राइट साइड में नीचे इस ग्लोब वाले बटन या फिर सिंबल पे प्रेस करते हो जिसका नाम मटेरियल्स है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारी राइट साइड में एक प्रॉपर्टीज का पैनल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसमें न्यू के ऊपर टैप करता हूँ, बहुत सारे केसेस में इसमें पहले से एक मटेरियल होता है, अगर नहीं है तो आपको जस्ट न्यू पे टैप कर लेना है। जैसे ही आप न्यू पे टैप करते हो आप देखोगे कि हमें कुछ इस टाइप से प्रॉपर्टीज हमारी दिख रही है। अब इसमें अगर आप बेस कलर देखोगे, और मतलब इनिशियली इसमें वाइट कलर होता है। ओके। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ब्राउन कर देता हूँ, लेकिन आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे तो कलर चेंज किया लेकिन हमारे टेबल में कलर क्यों नहीं चेंज हुआ। ओके। सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हमारे पास ब्लेंडर में बहुत सारे मोड्स होते हैं। तो जो भी कलर हम चेंज करते हैं इसमें कभी नहीं दिखेगा। इसमें अगर देखना है तो एक तीन चार स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, वो ऑन करने के बाद ही हम इसमें कलर अनेबल कर सकते हैं। ओके। लेकिन हमारा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये हमारी क्या कह सकते हैं, वी पोर्ट शेडिंग में हम हैं। तो जैसे ही हम इस मोड में जाते हैं, ठीक है, मतलब ये हम बोल सकते हैं क्ले मोड है, इसको मैं नाम देता हूँ, और ये वी पोर्ट शेडिंग मोड है। मतलब इसमें दिखता है कि एक्चुअल में जो कलर है हमारा वो कैसा दिखने वाला है। तो आप देख सकते हो कि जो हमने कलर चेंज किया था वाइट से ब्राउन, वो इस मोड में हमें विजिबल है। ओके। सो बहुत बार क्या होता है, अब आप क्या करते हो, ये फाइल आपने सेव कर ली, फिर से अगर आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि फिर से आप, मतलब डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर जब ओपन होता है इस मोड में ओपन होता है, क्ले मोड में, तो आप बोलते हो मैंने तो कलर किया था वो मुझे दिखने रहा। तो देखिए, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट इस सिंबल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो, देन आपका जो टेबल है वो आपको, आपने जो भी कलर अप्लाई किया होगा वो दिखेगा। ओके। सो अगर मैं कोई भी और कलर चेंज करता हूँ, जैसे इस टाइप का मैंने ब्राउन कलर रख दिया, तो ये नॉर्मल ब्राउन कलर का टेबल हमारा बन चुका है। ओके। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो जो प्रोफेशनल वुड का टेक्सचर है वैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो नहीं रहा है, तो वैसा कुछ करिए ना सर, वैसा कुछ बनाइए। ठीक है, उस टाइप का हम एक टेक्सचर बनाते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल वुड टेक्सचर अब हम बनाने जाने वाले हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आ, ये टाइमलाइन जो है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब इसको होल्ड करके आप ऊपर कर लोगे। मैंने राइट क्लिक प्रेस करके रखा है। ओके। उसके बाद ऊपर किया है। उसके बाद जैसे ही ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है क्लॉक वाला एडिटर टाइप, उसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो, ओके, और उसके बाद अगर आप शेडर एडिटर सिलेक्ट करते हो, तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका एक नोट्स सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। अब ये नोट्स क्या है, देखिए, जिनको पता नहीं ब्लेंडर में नोट्स क्यों यूज करते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, ब्लेंडर में कोडिंग नहीं होती है। ओके। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर रहते हैं, हुडीनी हो गया या फिर अनरियल हो गया या फिर यूनिटी हो गया,
उसमें हमें कुछ भी करने के लिए कोड करना होता है सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प में। ओके, सो ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोड नहीं यूज़ करते, लेकिन कोड की जगह हम उसमें नोड्स यूज़ करते हैं। ओके, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये नोड्स भी कुछ कोड के जैसे ही काम करते हैं। ओके, तो ये इस वुड का टेक्सचर बनाते बनाते मैं आपको सिखाऊंगा कि किस टाइप से हमारे जो नोड्स है ब्लेंडर में वो काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी वैसे चेंज कर सकते हो, जैसे मैं बेस कलर अगर चेंज कर रहा हूँ तो देन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो वो टेक्सचर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आपका माउस का कर्सर ले आइए। उसके बाद शिफ्ट ए अगर आप प्रेस करते हो, ठीक है, एंड प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है सर्च वाले ऑप्शन पे। सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको लिखना है कलर रैम्प। क्या लिखना है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, कलर रैम्प। ओके, कलर रैम्प लिखने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है उसको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रॉप कर देना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये जो आपको कलर रैम का जो कलर दिख रहा है उसको हमें बेस कलर वाले कलर से ज्वाइन कर देना है। ओके, वो कैसे करना है, मैं अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस कलर पे मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप, तो देखिए ज्वाइन हो जाता है। और अगर मुझे गलती से गलत ज्वाइन हो गया, सपोज कुछ इस टाइप से मेरा जो कलर है मेटेलिक पे ज्वाइन हो गया, तो सर अब फिर क्या करें, वापस जाने का कोई तरीका है क्या? तो देखिए, गलती से अगर आपका गलत कनेक्शन हो जाता है, आप क्या करिए, कंट्रोल राइट क्लिक अगर आप करते हो, ये देखिए, और उसके बाद माउस मूव करते हो, तो आपका जो कनेक्शन है वो फिर से रीसेट हो जाएगा और आप नए कनेक्शन करने के लिए फ्री हो जाओगे। ओके, सो देखिए, अब आपको क्या करना है, जो हमारा कलर वाला ऑप्शन है उसको बेस कलर से कनेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद सर्च पे जाऊँगा। सर्च पे जाने के बाद अब मैं टाइप करूँगा नॉइस टेक्सचर। ठीक है, नॉइस टेक्सचर में ले आया। ओके, नॉइस टेक्सचर लाने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये सारे टेक्सचर यूज़ करे। ओके, हाँ, नॉइस टेक्सचर लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट जो फैक्ट वाला सेक्शन है उसको सेम मैं लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, सो आप देखना स्टार्ट कर दोगे कि हमारा जो भी टेबल था वो पहले तो वाइट कलर का था, जैसे अभी मैं कट करके दिखाता हूँ, ये देखिए वाइट कलर का था, लेकिन इसको ज्वाइन करते सही कुछ तो अलग हो रहा है सर हमारे टेबल में। ओके, सो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, अब इसके बाद क्या करिए, आप फिर से शिफ्ट प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इस बार क्या कर दीजिए, मैपिंग वाला जो नोड है, देखिए नोड्स ब्लेंडर के अंदर ऐसे होते हैं कि आप बोल सकते हो कि किसी अदर लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होता है। ओके, जैसे उसमें फंक्शंस वर्क करता है वैसे इसमें हमारे नोड्स वर्क करते हैं। बस फर्क इतना है कि उसमें हमें फंक्शन कॉल करना पड़ता है, इसमें हमें फंक्शन या फिर नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। और उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्केल, डिटेल, रफनेस, लॉन्चर और जो भी है, ये सारे हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स है। ओके, पहले से सेट हुए हुए, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। वेदर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या करते हैं, उसमें खुद कस्टम अगर वेरिएबल्स है बनाते हैं, नहीं है तो अगर प्री डिफाइंड है देन उसको वहाँ पे चेंज करते हैं। तो उसी टाइप से हमारे नोड सिस्टम जो है ब्लेंडर में वर्क करता है। ओके, तो चलिए, अब देखिए, अगर आपको इसमें जूम आउट और जूम इन करना हो तो जस्ट माउस का जो स्क्रोलर है उसको जूम इन एंड जूम आउट करिए। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैपिंग हमारा हो चुका है। मैपिंग के साथ हम क्या करते हैं कि ओके, देखिए, फिर अब आपको क्या करना है, फिर से आप शिफ्ट प्रेस करिए यहाँ पे, और इस बार आपको क्या करना है, आपको टेक्सचर कोऑर्डिनेट करके जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर मैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट, यस, ये वाला ऑप्शन आपको लेफ्ट क्लिक करके इसको यहाँ पे रख देना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसका जो जनरेट का आपको बटन दिख रहा है या फिर जो भी आप बोल सकते हो, उसको आपको मैपिंग का जो वेक्टर हमें दिख रहा है उससे ज्वाइन कर देना है, कुछ इस टाइप से। ओके, ज्वाइन करने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमें आ जाना है मैपिंग के ऊपर। मैपिंग के ऊपर आते से ही हमें इसमें स्केल का पैरामीटर दिख रहा होगा। ओके,
जैसा हमारा व्यू में हमने देखा था, जिसको लोकेशन, रोटेशन और स्केल करने से हमारा जो टेबल है उसमें इफेक्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है, स्केल का जो हमारा एक्स वैल्यू है उसको हम कर देते हैं 1.5। ओके, और वाई वैल्यू को हम कर देते हैं 6। ओके, अब आप अगर आप देखोगे अच्छे से तो थोड़ा बहुत वुड जैसा हमारा टेक्सचर आने लग गया है। ओके, तो ऑब्वियसली कलर नहीं है, कलर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब हमें आ जाना है नॉइस टेक्सचर के ऊपर। अब इसमें जो पैरामीटर्स है हमें उसको चेंज करना है। तो स्केल को मैं चेंज करके कर देता हूँ 2। ओके, चेंज मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक ऐसा आ जाता है। ओके, फिर मैं करता हूँ डिटेल्स को 8। ओके, रफनेस को 1, और हमारा जो डिस्टॉर्शन है उसको मैं 1 कर देता हूँ, कुछ इस टाइप से। तो आप देखोगे अभी हमारा जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वुड का टेक्सचर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ओके, मुझे नहीं पता आपको विजिबल है कि नहीं। ठीक है, थोड़ी देर में हमें प्रॉपर वुड का टेक्सचर दिखेगा। ओके, तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हमें जो हमारा कलर रैंप है उसमें आ जाना है। कलर रैंप में आने के बाद मैं ब्लैक वाला कलर जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। और हमारा जो पोज है इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0.39। ठीक है, अब देखिए, अब शायद आपको वुड का टेक्सचर दिख रहा होगा। ओके, अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये क्या है, बेसिकली वाइट और ब्लैक के बीच में, तो आप इससे कलर चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा डार्कर ब्राउन चाहता हूँ। ओके, सो ये वाला ब्राउन मुझे चाहिए थोड़ा और, हाँ, कुछ इतना। ओके, अब मैं इस वाइट वाले कलर को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करिए नहीं तो सेलेक्ट नहीं होगा। और हमारा जो पोज वैल्यू है, अब इसको मैं 0.63 सेट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद ऑब्वियसली हमारा जो वाइट कलर है उसको मैं थोड़ा सा लाइटर करके, हमारा जो ब्राउन का साइड है ज़्यादा लाइटर हो जाएगा। ओके, आई गेस इतना। अब हमारा थोड़ा थोड़ा लग रहा है गुड का, थोड़ा इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। ओके। ओके, अब ये हमारा जो है कलर हमारा वुड का, देखिए अगर आप अच्छे से देखोगे तो वुड का टेक्सचर हमारा टेबल के ऊपर आ चुका है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, आप बोलोगे सर अभी तो बस कलर आया, वो जो वुड में अनइवननेस होती है वो कैसे आएगा। अब मैं देखिए बता देता हूँ, ब्लेंडर के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा 3D सॉफ्टवेयर होता है, टेक्सचर के अंदर फील तभी आता है जब हम उसका जो एक्चुअल नेचर है ना, जैसे अगर आप वुड देखोगे आपके आसपास तो वो इतना इवनली प्लेन नहीं होता है, मतलब उसमें थोड़ी अनइवननेस होती है। ओके, सो वो भी हमें लानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट फिर से हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से शिफ्ट प्रेस करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मुझे जस्ट सर्च करना है बम, देखिए ये वाला UMP। ओके, तो बम सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। ओके, बम सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि, एक मिनट, हाँ, तो आपको क्या करना है, देखिए हमारा जो बम का नॉर्मल है उसको आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट करना है, और हमारा जो प्रिंसिपल BSDF का जो नॉर्मल है उससे ज्वाइन कर देना है। ओके, ज्वाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से शिफ्ट प्रेस करके एक और आपको कलर रैम्प जो है इसमें ऐड करना है। इसमें यू नहीं आता, शायद अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करिए। ओके, सो हाँ, कलर रैम्प यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो नॉर्मल कलर है उसको मैं बम के हाइट से ज्वाइन कर दूंगा। ओके, सो अभी बोलोगे भैया अभी तो कुछ भी जो आपने बोला था टेक्सचर बम वो कहाँ से दिखा, मतलब दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा रुकिए, एक दो स्टेप्स बचिए, उसके बाद हमें दिखेगा। अब देखिए सेकेंड लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा फैक्ट है
है ना। उस फैक्ट को फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके मैं सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारा जो नया कलर रैम्प है उसके फैक्ट्स में ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि अनइवननेस हमारे टेक्सचर में आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं लगा ये तो बहुत ज़्यादा है। यूजुअली इतनी अनइवननेस तो नहीं होती सर। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इतना होने के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ है बम की उसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब जो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रही है उसको मैं क्या करता हूँ 0.247। वैसे तो आप मन से भी रख सकते हो, 0.25 रख दीजिए, ठीक है। तो अच्छा हुआ, ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, मेरे ख्याल से इतनी बहुत है नहीं। हाँ, ये देखिए, अब अगर आप देखोगे तो हल्का सा आपको टेक्सचर दिखेगा। तो एक्चुअल वुड में भी इतना ही टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्सचर नहीं होता है। ओके, या फिर अनइवननेस नहीं होती है। 0.14114 आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है आप सेट कर सकते हो। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो शेयर करिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।